क्या आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि जो क्लास 9th है वो हमारी वार्म अप क्लास है? तो इसका मतलब आप सीबीएसई का नया जो सिलेबस है वो आपने देखा नहीं है, या फिर आप अभी तक सीबीएसई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्योंकि 9th क्लास अब वो नहीं है जो आज से पहले तक हुआ करती थी। बहुत इत्तू सा सिलेबस था 9th क्लास का कंपेयर टू 10th। मतलब हम अगर 9th में हम बहुत कम पढ़ रहे थे, 20% पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे पास जाकर के 10th में पूरा एकदम से इतना प्रेशर आता था, क्योंकि 10th का सिलेबस 9th से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर 9 20% है तो 10th आपका 100% था। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस हुई है ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें आपके 10th और 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको वहां पे इंक्लूड किया गया है। तो इन टॉपिक को इंक्लूड करने से 9th क्लास जो है वो अब आपकी क्या हो गई है, 10th की फाउंडेशन क्लास हो गई। तो 9th को इटसेल्फ एक फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। मेहनत कैसे? देखो, पहले आपके 12 चैप्टर थे, 12 चैप्टर्स आपके क्लास 9th में थे। अब उनको बढ़ा करके 15 चैप्टर्स कर दिया गया है। तो अब आपको पहले 12 थे, 15 थे, यानी नंबर चैप्टर्स के बढ़ा दिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है या आपके ऐसे चैप्टर्स है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें डाली गई हैं, तो वो भी चीज़ आपकी क्या हो गई, लेंथी हो गई। चैप्टर्स भी बढ़ गए हैं और उसके बाद में उसके अंदर जो चैप्टर्स के अंदर जो कंटेंट है वो उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया है ताकि आप 10th के लिए पहले से प्रिपेयर रहें कि हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, और आपके बेसिक्स जो है वो आपके 9th में ही क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सीबीएसई ने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई चैप्टर्स बढ़ा दिए। अब आप यहाँ पे देखो, मैथ्स के अंदर आप जैसे पहले हम 10th 11th के अंदर एपी जीपी पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो अब आपके क्लास क्या कर दिए, 9th में इंट्रोड्यूस कर दिए। तो जो 10th 11th में जाके पढ़ते थे वही आप 9th में ही बेस से आराम से पढ़। जो आपकी साइंस है वो ओनली थ्योरी बेस्ड नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल ड्रिवन है। बायो में भी आपके नए नए टॉपिक ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो हम पहले 10th 11th में पढ़ते थे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी। ये हम पहले 10th 11th पढ़ते थे, बट आप उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मेनली आपका ये सारे जो 10th 11th के टॉपिक वहाँ पे 9th में इंट्रोड्यूस करने का यही मतलब है कि आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपके सिलेबस को देखो, कि आप 10th 11th में जाके ये ना देखो कि यार ये तो सारा कुछ नया नया है। तो आप पहले से उसका बेस पढ़ चुके हो। जैसे हम नंबर्स का बेस पढ़ते हुए आगे जाते हैं, 2 नंबर का एडिशन, 3 नंबर का एडिशन, ऐसे। तो सेम ऐसे ही आपके 9, 10th 11th को कर रहे हैं हम, ठीक है। एसएसटी, तो ये भी, इसमें भी आपको बहुत से टॉपिक को डीपली पढ़ाया जाएगा। बहुत से ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके 10th 11th में थे। तो इंग्लिश की बुक है, अब इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट के लिए है, लिटरेचर के लिए है, उसके लिए भी की पूरी बुक को चेंज कर दिया गया है। तो क्लास 9th जो है वो अब सिर्फ ओनली मार्क्स के लिए नहीं